ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में लेके आए हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो क्या होता है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है पढ़ चुके हैं, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज कर्नल क्या होता है देखिए, इसके बारे में विशेष लेक्चर 30 बताने जा रहा है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूरा का पूरा देखिए, इसको एनालिसिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भी कहता है कि इफ ए मैपिंग एफ सच दैट जी टेंस टू जी डैश, इसको ऐसे भी बोल सकता है कि ए मैपिंग एफ है ना फ्रॉम ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। बी ये क्या होमोमॉर्फिज्म है, क्या है होमोमॉर्फिज्म है। देन द कर्नल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय के ई आर एफ, मतलब कर्नल ऑफ एफ या केवल कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं कर्नल को, है ना। एंड डिफाइनेड बाय के ई आर एफ, कर्नल एफ बराबर कितना, कोई भी एलिमेंट उठाया जाए जी से, कोई भी एलिमेंट उठाया जाए जी से सच दैट एफ एस बराबर कितना हुआ ई डैश, मैंने यहाँ एच उठाया जाए तो एफ एस के मान ई डैश हो गया। यहाँ ए उठाया जाए तो एफ ए के मान, जो एलिमेंट उठाया जाएगा जिसके साथ, और जैसी मैपिंग किया जाएगा तो मान क्या हुआ आई एन टी देगा। क्या देगा वो आई डैश, क्या है आई एन टी ऑफ जी डैश। अगर ई डैश आई एन टी ऑफ जी डैश है, अगर यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि ई आइडेंटिटी है, क्या ई आइडेंटिटी किसका, जी डैश का, तो यहाँ क्या होता है केवल ई होता है, ई डैश न देकर के ई। अतः आइडेंटिटी को हम लोग ई चाहे ई डैश सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E1 E2 जो मानिए आप सपोज किया गया। कहने का मतलब डिफिनेशन का पूरा एनालिसिस है कि जो भी एलिमेंट रखा जाए तो मैप करने के बाद, मैपिंग करने के बाद क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी देना चाहिए। तो वही लिखा हुआ द सेट के मतलब क्या, कर्नल का सेट के रिप्रेजेंट किया के से, कैपिटल के से, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी। एक सेट के है किसका, पूरा एलिमेंट जी का, जो विच आर मैप्ड बाय एफ, है ना, एफ के द्वारा मैप किया गया है ऑन टू, मैपिंग किया गया है आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश। जितने एलिमेंट लिया गया है जी के साथ, जितना भी एलिमेंट जी के साथ लिया गया है ना, तो अगर मान लें कि यहाँ ए बी सी जितना एलिमेंट लिया तो क्या देगा ई डैश ही देगा, सबके साथ क्या देगा आपको ई डैश ही देगा आपका मैपिंग। जैसे एफ ए लिया गया मैपिंग तो ई डैश हो गया, एफ बी तो ई डैश, एफ सी तो ई डैश। यही बोला गया है कि ये सेट के जो है क्या है, ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी का जो विच जो मैप किया गया है बाय एफ के द्वारा, इसका ऑन टू द आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश, इसी को इज कॉल्ड कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म एफ बोलेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा आपका, है ना, कि कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे इसको और कितना इम्पोर्टेंट है ना। आगे चल करके बहुत सारा थ्योरम में अप्लाई भी होता है, फंडामेंटल थ्योरम में भी इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में लिया कि ये मैपिंग एफ such that G tends to G dash be a homomorphism है। अगर ऐसा किया जाए कि इफ ए बी सी जब लिया गया कितना बिलोंग टू कर्नल फाइव, तो कर्नल एफ जब कहीं कहीं बुक में मैपिंग फाइव दिया हुआ तो उससे दिक्कत नहीं है, जो मैपिंग बोलेगा वही लिखेंगे, एफ तो एफ फाइव तो फाइव, सब बिलोंग करेगा कर्नल एफ में, है ना। अब जैसे मैप करेगा जिससे जी डैश आपका, तो देन तब क्या हुआ एफ ए का मान भी आइडेंटिटी होगा, एफ बी का मान भी क्या हुआ आइडेंटिटी होगा, एंड एफ सी का मान भी क्या हुआ
आइडेंटिटी होगा। सब का सब मान क्या होगा, आइडेंटिटी देगा। जितना एलिमेंट लिया जाए और बिलोंग करना चाहिए कर्नल फाइव में, है ना, तो सब का सब क्या देगा, वो आइडेंटिटी ही देगा। ये बोलता क्या है जानते हैं, ये बोलता है कि एक से ग्रुप को दूसरे ग्रुप में जी से जी डैश लीजिएगा, है ना, और जैसे ही हम लोग इसका एलिमेंट लेंगे ए बी सी, है ना, और इसको मैप करवाएंगे एफ के साथ, ये भी क्या देगा, एफ ए बराबर आइडेंटिटी ही देगा, एफ बी बराबर भी क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, एफ सी के मान भी क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। सब क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। इसीलिए यह हो गया, इसी को बोलेंगे बिलोंग टू कर्नल फाइव। अगर ऐसा हो, अगर मान लीजिए कि ऐसा अब कभी कभी आ जाए कि एफ ए इंटू बी बराबर ई डैश हो जाए, चाहे ई आ जाए, जो आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए ना, अगर ऐसा हो, देन एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ता है कभी कभी, क्या ऐसा आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटू बी बिलोंग टू कर्नल फाइव, कर्नल फाइव में बिलोंग कर रहा है तभी तो है आइडेंटिटी। क्लियर। अगर मान लेते हैं कि एफ जो भी एलिमेंट आता है यहाँ पर, है ना, तो ये भी क्या हुआ, बिलोंग टू कर्नल फाइव, तभी बिलोंग क्या हुआ, आइडेंटिटी दिया आपका। यानी कि जो भी हम लोग मैपिंग करेंगे एक जी से जी डैश तक, है ना, अब अगर आइडेंटिटी देता है तो समझ जाएंगे कि वह कर्नल फाइव में बिलोंग कर रहा है। अब चलिए सब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला क्या है, ये होमोमॉर्फिज्म एफ such that g tends to g dash इज 1 1। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता रहता है, हमेशा यूज करते रहते। 1 1 मैपिंग हो कब, इफ एंड ओनली इफ कर्नल फाइव या कर्नल एफ बराबर क्या हो, सेट ऑफ आइडेंटिटी हो। तो प्रूफ करने के सबसे आसान तरीका यहाँ पर है कि लेट एफ सच डैट जी से जी डैश आपको दिया गया है, बी 1 1 दिया गया है, और 1 1 का कंडीशन पहले से मालूम है आपको, कैसे, इफ एक्स बिलोंग टू जी, ऐसा कि जी नहीं, कर्नल है ना, कर्नल फाइव, ये बिलोंग टू कर्नल फाइव, या कर्नल एफ है तो एफ लिखे, एफ लिया गया तो एफ लीजिए ना। देन तो बताया गया था कि एफ एस का मान क्या देगा आपको, आइडेंटिटी ही देगा। अब वी नो डैट हम लोग पहले से जानते हैं कितना, एफ ई बराबर कितना देगा, ई डैश देगा, है ना, पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं होमोमॉर्फिज्म का। दोनों राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, बराबर होगा। एफ एस बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई होगा, है ना, और एफ पहले से 1 1 है तो कितना, एस बराबर क्या दिया, ई दिया, क्योंकि एफ पहले से क्या है, 1 1 ले चुके हम लोग। तो क्या एलिमेंट दिया, जो एलिमेंट देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स बिलोंग टू कितना था, कर्नल एफ, एक्स बिलोंग टू कर्नल एफ, और एस का कितना आया, ई आया, यानी क्या हो गया, इसीलिए कर्नल एफ का मान कितना हो गया, एक्स, यानी एक्स का मान कितना है, आइडेंटिटी, क्या आ गया, सेट ऑफ आइडेंटिटी देगा आपको, है ना। ये प्रूफ हो गया। हम लोग 1 1 लेके चले, 1 1 का नियम है कि एफ एच बराबर एफ वाई तो एस बराबर वाई, एफ एच बराबर एफ ई तो एस बराबर ई, है ना। अब इसको हम लोग 1 1 भी प्रूफ कर सकते हैं कॉन्वर्सली इसका। तो कॉन्वर्सली में देख लीजिए, कॉन्वर्सली में है कि लेट एफ एस बराबर एफ वाई है, तो हम लोग क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एक्स बराबर वाई। अब दोनों तरफ इन्वर्स ले लीजिए, एफ एक्स है
एफ वाई का इन्वर्स इधर भी लेंगे और इधर भी कितना एफ वाई इंटू एफ वाई का इन्वर्स, दोनों साइड ले लिया गया। और इधर कितना हो गया एफ एक्स इंटू एफ वाई इन्वर्स का प्रॉपर्टी होता है, पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। और कितना दोनों का मान लिया है तो आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या होगा आइडेंटिटी हो जाएगा आपका। और ये पहले से होमोमॉर्फिज्म है, यानी दोनों अलग अलग तो एक साथ कर सकते हैं। एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग टू कितना ई डैश, अगर एक्स वाई इन्वर्स बिलोंग टू ई डैश है तो क्या बताया था कोई भी एलिमेंट मैपिंग करने के बाद आइडेंटिटी आ जाए, इसका मतलब होता है ना कि वह जो एलिमेंट है किससे बिलोंग करेगा कर्नल एफ में, कर्नल एफ। और कर्नल एफ का मान क्या होता है सेट ऑफ आइडेंटिटी ही होता है। कर्नल एफ क्या होता है सेट ऑफ आइडेंटिटी देगा, यानी कि एक्स वाई इन्वर्स क्या देगा ई देगा, एक्स वाई इन्वर्स क्या देगा आइडेंटिटी देगा। और दोनों तरफ वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स वाई इन्वर्स वाई बराबर ई वाई, कितना वाई इन्वर्स वाई तो एक्स ई बराबर वाई, कितना हुआ एक्स बराबर वाई। अगर दोनों इक्वल हो गया इसलिए क्या समझ गए कि एफ इज 1 1, अगर 1 1 है तो सेट ऑफ आइडेंटिटी दिया, और सेट ऑफ आइडेंटिटी दिया तो 1 1 प्रूफ कर दिए हम लोग। दोनों साइड से हम लोग प्रूफ करते हैं इफ एंड व्हाइल इफ में। इसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। अगर नेसेसरी सफिशिएंट पूछे, चाहे इफ एंड व्हाइल पूछे है ना, आई डबल ए पूछे, चाहे कॉन्वर्सली पूछे, तो दोनों का तीनों का मीनिंग सब सेम है ना, दोनों तरफ से प्रूफ करते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है इफ एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म देन तब कर्नल एफ जो होगा ये क्या कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कर्नल एफ को पहले प्रूफ करना पड़ेगा सब ग्रुप है ना, और उसके बाद प्रूफ करना पड़ेगा नॉर्मल, तब हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। इसलिए प्रूफ की जगह केवल डिफरेंशियल अप्लाई करना है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। इफ एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी डैश इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म and K be the kernel of F, then एफ एक्स बराबर एफ वाई होगा। कब इफ एंड व्हाइल दोनों तरफ यह कंडीशन यूज करते हैं के एक्स बराबर के वाई होगा, है ना। के क्या है कर्नल आपका है, याद रखिएगा ना, तो के एस बराबर के वाई होगा, एफ एस बराबर एफ वाई है ना। और इसके पहले जो है थ्योरम प्रूफ किए वो तो हम हमेशा हर जगह पर अप्लाई होता है लगभग है ना। और इतना प्रॉपर्टी अगर जान लेते हैं किसका कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का, तो आगे चल के जो भी पढ़ेंगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल वगैरह है ना, सब आपको इजीली सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए याद रखिएगा प्योर मैथमेटिक्स का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफिनेशन और डिफाइंड विथ एग्जांपल जो है ना, टोटल डिफिनेशन आपको जानना पड़ेगा, तभी आप उसका प्रॉपर्टी या थ्योरम और न्यूमेरिकल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ ग्रुप थ्योरी का नए टॉपिक के साथ।